नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी आखिरकार आकाश आनंद की धाकड़ एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और आखिरी चरण का रण शुरू हो चुका है। सारी पार्टियां दोस्तों तैयारी कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। मायावती जी धुआंधार रैलियां कर रही हैं। इस बीच आकाश आनंद का एक वीडियो सामने आ चुका है दोस्तों, जहां पर वो योगी के गढ़ में गरजते हुए नजर आ रहे हैं। योगी के गढ़ में क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आकाश आनंद की आखिरी चरण में एंट्री हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आकाश आनंद को मायावती जी ने 7 मई को उनके पदों से, सारे पदों से हटा दिया था, चाहे वो उत्तराधिकारी का पद हो या फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद हो। सारे पदों से दोस्तों मायावती जी ने आकाश आनंद को हटा दिया था, लेकिन स्टार प्रचारक के पद से नहीं हटाया गया था और माना जा रहा था कि स्टार प्रचारक हैं तो वो प्रचार ज़रूर करेंगे और आखिरी वक्त में उनकी एंट्री होगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ जैसा दावा, जैसे उम्मीद बहुजन समाज कर रहा था। दोस्तों आकाश आनंद की वापसी को लेकर बहुजन समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि आकाश आनंद एक उभरते नेता हैं, बहुजन समाज की फिक्र करते हैं, बहुजन समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और ये बात तब कर रहे थे आकाश आनंद जब उन्हें मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों आकाश आनंद का हौसला टूटा नहीं है, फिर से चुनाव प्रचार की कमान संभाल चुके हैं। एक वीडियो भी सामने आया है रैली का, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कि तेवर किस तरीके का है। दोस्तों एक बात आपको याद दिलाऊं कि इस बार आकाश आनंद की जो वापसी हुई है उसको लेकर जहां बहुजन समाज खुश है, तो वहीं पर उनकी रैली की समीक्षा भी की जा रही है। और पहले आपने आकाश आनंद को एक तेवर में देखा होगा, एंग्री यंग मैन। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो सामने आया है, जिसे गोरखपुर का बताया जा रहा है, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो में आकाश आनंद का तेवर उतना तल्ख नहीं है, तंज कर रहे हैं। योगी के गढ़ में गरज कर योगी पर हमला किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। दोस्तों बिना देर किए मैं चाहता हूं कि आकाश आनंद की रैली का ये वीडियो सुनिए, जिसमें आकाश आनंद का तेवर तल्ख नहीं है, बल्कि वो तंज के लहजे में भाषण दे रहे हैं। भाषण शैली बदली है, लेकिन बीजेपी पर हमला करने का अंदाज वही पुराना है। देखिए जरा। प्रधानमंत्री जी क्या है? झूठे हैं? अरे ऐसे मत बोलो, प्रधानमंत्री जी हैं यार, क्या बात कर रहे हो? आप लोग जानते हैं अभी उन्होंने अपने भाषण में हमें बोला, हमें क्या, उन्होंने बोला जो भी लोग बुलडोजर की सरकार को नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि योगी जी की सरकार को जो लोग बुलडोजर की सरकार से बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह योगी जी ने यहां उत्तर प्रदेश में कितना उद्योग पैदा किया है। हमने आंखें खोली, उनके भाषण सुनने के बाद हमें लगा हम ही गलत थे शायद। हम इतनी सारी न्यूज़ पढ़ रहे थे, हम अपने लोगों से मिल रहे थे, पूछ रहे थे बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बोले भैया फ्री राशन का इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। पर ठीक है, मोदी जी ने कहा तो हमने आंखें खोली और पढ़ा। अपनी आंखें खोल के देखा तो पता चला पिछले 1 साल में यहां उत्तर प्रदेश में अकेले ही 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार के केस दर्ज हुए। दोस्तों बहुत सारे समस्याओं का जिक्र किया है। एक तरफ उद्योग, फ्री राशन, बुलडोज़र और प्रधानमंत्री के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया है आकाश आनंद ने। दोस्तों आकाश आनंद का तेवर आपने देखा, भाषण शैली थोड़ी बदली है, और इस वजह से क्योंकि याद करिए 28 अप्रैल को जब सीतापुर में भाषण दिया था तो उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी और तालिबानी तक कह दिया था, और माना जा रहा है कि आकाश के खिलाफ इसीलिए ही कार्रवाई हुई थी, क्योंकि मायावती जी नहीं चाहती थी कि आकाश का करियर ख़त्म हो, और इसीलिए उन्हें पद से हटा दिया गया।
हालांकि दोस्तों बहुजन समाज के तमाम लोग अभी भी मायावती जी के उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। तो आकाश आनंद को आपने सुना, जो भाषण दिया इन्होंने, जनता से पूछा कि मोदी जी कैसे हैं, कैसे नेता, तो लोगों ने कहा भैया पीएम झूठे हैं। तो आकाश आनंद ने किस तरीके से जवाब दिया सुना आपने कि भाई क्या बोल रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा तंज के लहजे में वो नज़र आए, और जब बुलडोज़र उद्योग की बात आई तो साफ तौर पर कहा कि बुलडोज़र चलाया गया है, उद्योग कहाँ लगा है, यहाँ तो फ्री राशन दिया जा रहा है, नौकरी कब बांटी जाएगी। तो फ्री राशन हो, पेपर लीक हो, उद्योग का मामला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने का मामला हो, हमला करने का मामला हो, जमकर गरज रहे हैं दोस्तों आकाश आनंद। अब दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग पूछेंगे ये वीडियो कहाँ का है। तो इस वीडियो के बारे में जो दावा किया गया है, ये वीडियो बताया जा रहा है गोरखपुर का। दोस्तों ये खबर जो है इस वीडियो के बारे में देखिए यहाँ पर चलाई भी जा रही है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है। गोरखपुर में उनकी जनसभा हुई है। ये देखिए हेडलाइन क्या लिखी है, योगी के गढ़ में बसपा नेता आकाश आनंद का सबसे धांसू भाषण, मायावती जी खुश हैं। तो इस तरह से तमाम जगहों पर खबरें चलाई जा रही हैं कि आकाश आनंद की एंट्री हो चुकी है आखिरी चरण में। लेकिन दोस्तों मैंने सोशल मीडिया पर जाकर चेक किया तो आकाश आनंद के सोशल मीडिया पर हमें कोई ऐसा भाषण देखने को नहीं मिला, कहीं पर ऐसी कोई खबर मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन दोस्तों देर से आए दुरुस्त आए यही कहेंगे, ज़्यादा हम खबरों के डीप में ना जाएं तो बेहतर है। अब मान लिया गया है कि आखिरी चरण में आकाश आनंद की एंट्री हो गई है, और गोरखपुर में खास तौर से दोस्तों उन्हें उतार दिया गया है। उसके बाद पूर्वांचल के तमाम इलाकों में वो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें जो नेता लोग हैं 30 मई तक ही प्रचार कर पाएंगे, और 30 मई यानी आज दोस्तों प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि 1 जून को वोटिंग हो रही है, और वोटिंग से 24 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। अगर कोई प्रचार करता है 30 के बाद तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग का रास्ता खुल जाता है। तो दोस्तों आकाश आनंद के बारे में कह दिया गया है कि ये आखिरी चरण में उन्होंने भाषण दे दिया है, और आकाश आनंद की दोस्तों शानदार वापसी हो गई है। आकाश आनंद खूब गरजे, और इस रैली के बाद जो योगी के गढ़ में रैली हुई है, इससे पूरे पूर्वांचल को उन्होंने कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। दोस्तों जहां एक तरफ बहुजन समाज के लोग आकाश आनंद को रैली में वापसी करने की गुहार लगा रहे हैं, वहीं पर 2 डिमांड और भी मायावती जी से लोग कर रहे हैं। पहली डिमांड यह है कि बहन जी आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बहाल करें। दूसरी डिमांड है कि मायावती जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएं। हालांकि दोस्तों उत्तराधिकारी बनाएंगी नहीं बनाएंगी ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि जो रीज़न मायावती जी के द्वारा बसपा के द्वारा बताया गया था कि पूर्ण परिपक्व होने तक उनकी वापसी होगी, अपरिपक्व बताया गया था आकाश आनंद को। और ये जो रीज़न बताया गया था इससे भी बहुजन समाज काफ़ी खफा था, नाराज़ था। बहुजन समाज कह रहा था भाई आप ठीक है निकाल देते, लेकिन ये जो रीज़न दिया है ये बेतुका रीज़न है, ये सही रीज़न नहीं है। तो दोस्तों कुल मिलाकर दावा यही है कि आकाश आनंद ने गोरखपुर में रैली को संबोधित किया है, योगी के गढ़ में गरजे हैं, और आपको हमने भाषण भी सुनाया। भाषण में आपने एक चीज़ नोट की है कि उनका जो भाषण है वो काफ़ी अब उस तरीके का नहीं है तेवर वाला, लेकिन तंज वाला ज़रूर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और तंज हो या तेवर हो दोस्तों दोनों में काफ़ी धार होती है। व्यंग वाली शैली होती है वो तो और मजबूत होती है। जब आप व्यंग करेंगे तो आपके खिलाफ कोई केस भी कहाँ दर्ज होता है, लेकिन जब गुस्से से कोई बात करता है तो उस पर खतरा रहता है। अब जैसे सीतापुर में गुस्से में आकर कह दिया था इन्होंने कि ये बुलडोज़र नहीं आतंकवादियों की सरकार है, केस दर्ज हो गया। हालांकि नाम नहीं लिया था इन्होंने, फिर भी केस दर्ज हुआ, और उस केस का क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं, अपडेट नहीं कुछ उसके बारे में। मायावती जी ने तुरंत एक्शन ले लिया, लोगों ने कहा बड़ी जल्दबाजी कर दी। लेकिन दोस्तों मायावती जी अब बहुजन मूवमेंट की बात कर रही हैं कि बहुजन मूवमेंट हमारा चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए किसी को, और इसीलिए मायावती जी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अब आकाश आनंद की वापसी हो गई है आखिरी चरण के आखिरी दिन में, तो क्या माना जाए कि अब वो फिर से एक्टिव हो गए हैं? क्या माना जाए कि अब फिर से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद संभालेंगे?
तो दोस्तों, आकाश आनंद के भाषण को आपने सुना। आकाश आनंद का ये भाषण, दावा किया जा रहा है कि ये गोरखपुर का है। ये भाषण आपको कैसा लगा? इस भाषण को 10 में से आप कितने अंक देंगे? कैसा लगा? हमें दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि पूरा बहुजन समाज आकाश आनंद की वापसी से गदगद है, खुश है। और आगे देखिए नतीजों के बाद क्या कुछ होता है, उस पर दोस्तों हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।